मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। कल तक हम चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लाइट का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे, जिसके अंदर हमने लाइट के बारे में डिटेल में थोड़ी सी चीज़ जानी थी, जिसे हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ लॉज है उनके बारे में। अगर हम शुरुआत करें इस लेक्चर की तो देखिए, आप यहाँ एक फ़ोटो देखेंगे। ये बेसिक फिनोमिना है, आप लोगों के आसपास आपने देखा होगा। कैसे पॉसिबल है कि मान लीजिए क्या है यहाँ पर कि एक बॉय है और जिसने एक ब्राइट जगह पर खड़ा हुआ है, यानी कि जहाँ पर सनलाइट आ रही है। इस जगह पर सनलाइट आ रही है और इन्होंने क्या किया, एक मिरर ले लिया, या फिर आप मिरर की जगह क्या ले सकते हैं, इसे पॉलिशिंग सरफेस भी ले सकते हैं, यानी कि जो पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, अब ये जो लाइट टकरा कर आपके इधर आपके दूसरे रूम में आपको दिखने लग गई। ऐसा क्यों होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। और हम लोग ये अपने बेसिक से कॉमन हर जगह पर ये देखते हैं कि लाइट किसी एक पॉलिश ऑब्जेक्ट से टकरा कर आपकी अगर कहीं दूसरी जगह जहाँ पर कम लाइट है उस जगह पर जाकर आपको वो चीज़ें दिखने लग जाती। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या जानते हैं, इसे ही हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी आपकी लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट से टकरा कर अपना रास्ता बदल ले या बाउंस बैक हो जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पढ़ते हैं जैसे रिफ्लेक्शन। अब देखिए हेल्प क्या करता है। रिफ्लेक्शन हेल्प अस टू सी थिंग्स। वी कैन see non-luminous objects such as table, chair, human body which do not have their own light। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या याद रखेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे अब ये कैसे पॉसिबल है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फिर भी आप देख पा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आपके आगे अभी एक चेयर रखी हुई है, वो चेयर आपको दिख कैसे रही है, तो वो दिख ऐसे रही है कि या तो आप किसी रूम में बैठे हुए तो लाइट चालू है, या अगर आप कहीं सनलाइट के एरिया में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपकी सनलाइट है। वो सनलाइट पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर गिरी और उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर उससे रिफ्लेक्शन होकर वो आपकी आइज तक आ रही है। आपकी आइज से आप क्या कर रहे हैं, उसको आपकी आइज से आप उसको देख पा रहे हैं उस लाइट को। इसे आप बोलेंगे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम इसको और बात करें आगे, इट इज अवर आई विद द हेल्प ऑफ अवर ब्रेन दैट एनेबल्स टू परसीव व्हाट वी सी। द लुमिनस ऑब्जेक्ट सच एज फायर, sun emits their own light, so light from them enter our eyes and we can see them. Let us define light. Light is a form of energy that travels in a straight path and help us to see। तो इसका आप मतलब क्या जानेंगे कि देखिए, अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरी और वो आपकी लाइट से टकरा कर आपकी आंखों तक आई। अब ये आपकी आंखें आपके ब्रेन को मैसेज देंगी। ब्रेन को क्या मैसेज देंगी कि ये मैंने देखा है, और आपका ब्रेन आपकी आंखों, आपके पूरी बॉडी को बताएगा कि हाँ ये चीज़ आपकी चेयर है या टेबल है। यानी कि हम उसे परसीविडेंस कर पाते हैं, यानी कि हम उसे क्या कर पाते हैं, अगर हम इसको और डिटेल में बोले तो हम उसको पहचान कर पाते हैं जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। मान लीजिए अंधेरे कमरा है और अगर वहाँ बहुत सारी टेबल रखी हुई हैं, आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। जब उन पर लाइट पड़ेगी तब वो आपसे टकरा कर वापस आपकी आइज के थ्रू आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर चेयर्स रखी हुई है। अगर हम नॉन लुमिनस की बात करें, लुमिनस की बात करें, तो आपका सन या आपकी जो आसपास लाइट चालू है वो क्या है, सारी आपकी लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। डायरेक्टली वो एमिट करते हैं लाइट को और आप उन्हें इजीली देख पाते हैं। ठीक है, लाइट को यहाँ डिफाइन किया गया है। तो 3 आपको बातें ध्यान रखनी है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में और हमें देखने के काम में आती है। ठीक है,
व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो तीन चीजें होती, क्या क्या चीजें होती हैं? या तो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट टकरा कर आगे निकल जाए, या आपकी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे ब्लैक होल्स और बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं जो क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। या हम बात करें आपका अ फ्रैक्शन इट इज गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट इफ इट इज ट्रांसपेरेंट, तो क्या होगा, आपका लाइट सीधी भी निकल जाएगी। तो तीन कंडीशन हुई, या तो सीधी निकल गई, या एब्जॉर्ब हो गई, या बात करें बाउंस बैक हो गई। तो ये तीनों कंडीशन हमें क्या समझाएगी, ये तीनों चीज़ें हमें समझाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के से हमें क्या समझना है, उसके कुछ लॉज होंगे, क्या होंगे, लॉज होंगे। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपकी सिंगल रे है, अगर मान लीजिए ये क्या है आपकी एक लाइट, अगर एक सिंगल रे है और अगर यहाँ तीन चार अगर सिंगल रे जुड़ जाती हैं तो इसे आप बोलेंगे बंडल ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे आप इसे, बंडल ऑफ लाइट। या फिर देखिए ये सारी पैरेलल जा रही हैं। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, पैरेलल का मतलब होता है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट सीधी जाती है, एक सीधी लाइन में ट्रेवल होती है, इसलिए आप उसे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। आप लोग पिछली क्लास में आप बीम ऑफ लाइट के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपकी बीम ऑफ लाइट कैसे काम करेगी, ये आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है। द बीम ऑफ लाइट वी सी इज अ प्रूफ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट बीम कैन बी थॉट एज अ बंडल ऑफ इंडिविजुअल लाइट रिच रेज विच आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर, बट what happen when there is a object is in path of light। तो देखिए लाइट तो सीधी ट्रेवल कर रही है, वो लाइट किस फॉर्म में करेगी, बंडल्स के फॉर्म में लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट उसी के बीच के लाइट के ट्रेवल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में लाइट हो जाएगी आपकी बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। सो उस बाउंस बैक होने को ही हम क्या बोलेंगे, सो when a light ray is incident on an object and bounces off, it is called reflection, ठीक है। To understand this we should study the path of single ray during reflection, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने से पहले। सो अ रे इज अ आइडियलाइज्ड नैरो बीम ऑफ लाइट, तो ध्यान रखेंगे बहुत ही पतली होगी, नैरो बीम ऑफ लाइट आपकी बहुत ही पतली होगी, और जो उसकी जो विड्थ बोलेंगे यानी कि उसकी चौड़ाई होगी लाइट की एकदम जीरो होगी, यानी कि लाइट सिर्फ एक लाइन के रूप में ही चलेगी, उसकी कोई विड्थ नहीं होगी। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरी बात अगर आप जाने, सो अ लाइट रे विच फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इट इज नॉन एज इंसिडेंट रे। सो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट गिरी, सो जो लाइट गिरी उसे आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अ लाइट रे दैट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। सो लाइट की अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस चली गई, आप उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। मैं डायग्राम में अच्छे से इस चीज़ को समझाऊंगा। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो ऐसा पॉइंट जहां पर आपके ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट टकरा है उसे आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। सो जिस जगह पर आपकी जो लाइट टकराई है उसी से आप एक परपेंडिकुलर खींच दें, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल खींच दें, आप उसे बोलेंगे नॉर्मल। और द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जिसे आप डिनोट किससे करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। और द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय आर, ठीक है। अब इसी का हम डायग्राम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए आपके आगे एक ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसके नीचे हमने पॉलिशिंग कर रखी है। सो लाइट इसमें से थ्रूली पास नहीं हो पाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए आपकी एक लाइन है,
ये इंसिडेंट रे है। तो देखिए ये सीधी आ रही है, आपको दिख रही है। मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख पाए ये। तो देखिए, अब देखिए ये आपकी लाइन आ रही है सीधी। अब इसी लाइन को आप क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको आप? इंसिडेंट रे नाम देंगे। एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है आपकी, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जिस जगह पर टकराई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको आप? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही आपने एक 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर खींच लिया। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो वो लाइन जो खींची आपने, उस लाइन को आपने क्या नाम दिया? नॉर्मल नाम दिया। और इस पॉइंट से टकराकर आपकी लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी आप उसे बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो इंसिडेंट रे आपकी बाउंस बैक होके क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन खींची, उसका नाम हमने दे दिया नॉर्मल। अब आपके ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आई आपकी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है, ये वाला आई वाला, इसे आप क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे आप इसको अच्छे से? एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस एंगल से लाइट आई और जिस एंगल से ये लाइट चली गई उसे आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम देंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर कि इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके बराबर होंगे। सो यही इसके लॉ हैं। सो ईच इंडिविजुअल राइट रे इन बीम इज लाइट फॉलो द लॉ। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपके? तो पहला लॉ आपको क्या ध्यान रखना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कि जिस एंगल से लाइट आपके आई है उसी एंगल से आपकी लाइट बाउंस बैक हो जाएगी। और दूसरी चीज, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। यानी कि क्या? कि देखिए यहाँ पर एक अगर हम पाने के, ये देखिए, एक ये ऊपर का प्लेन हो जाएगा, ये नीचे का प्लेन हो जाएगा। आपने कार्टेशियन सिस्टम आपको मैथ्स में पढ़ने को मिला होगा। तो देखिए आपकी जो सेम आपकी लाइट भी इसी प्लेन में आ रही है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में है और नॉर्मल भी सेम प्लेन में। तो आप इसे क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे एंगल लॉ, सेकंड लॉ। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारी चीज़ें आपकी किस में होंगी? सेम प्लेन में होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़। अब हम अगले लेक्चर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही आगे बढ़ाकर पढ़ेंगे। और एक ही एडिशनल पॉइंट हम ये रोटेटिंग मिरर के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। और प्लेन मिरर के से हम लोग इमेजेस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।